This is Jyoti Saab from Kirjar School. Today we will discuss Class 8 Science Chapter 15 Some Natural Phenomena. Now, first question is tick the correct option. Which of the following cannot be charged easily by friction? इसमें से कौन सा है जो फ्रिक्शन से चार्ज नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर है अ कॉपर रॉड. कॉपर रॉड जो है वो फ्रिक्शन से चार्ज नहीं हो सकती, बाकी सब जो है फ्रिक्शन से चार्ज हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड. जब हम ग्लास रोड को रब करेंगे सिल्क पीस से तो रॉड क्या होगी? तो रॉड जो होगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज होगा. ओके स्टूडेंट. अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है ट्रू और फॉल्स. लाइट चार्ज ईच अदर. क्या लाइट चार्ज जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? फॉल्स. लाइट चार्ज हमेशा क्या करेंगे? रिपल करेंगे. फिर पूछा है आ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ. हाँ, अट्रैक्ट करेगी. नेक्स्ट पूछा है लाइटिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग. नहीं, ये बात क्या है? फॉल्स है. लाइटिंग कंडक्टर जो कंडक्ट करता है तो इसलिए ये बात क्या है? फॉल्स है. अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस. क्या अर्थक्वेकों की भविष्यवाणी की जा सकती है? जैसे हम मौसम का अनुमान लगाते हैं, क्या अर्थक्वेक का लगा सकते हैं? नहीं. तो ये बात भी क्या है? फॉल्स है. ओके स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है समटाइम्स अ क्रैकिंग साउंड इज हर्ड वाइल टॉकिंग और टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर. एक्सप्लेन. जब हम विंटर में स्वेटर को उतारते हैं तो क्रैकिंग साउंड क्यों आती है? तो स्टूडेंट जो हमारी बॉडी है और जो जब हम स्वेटर पहनते हैं ना तो हमारी बॉडी और स्वेटर के बीच क्या होता है? फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन के कारण जो स्वेटर जो है वो चार्ज हो जाता है. जब हम स्वेटर को टेक ऑफ करते हैं, जब हम उतारते हैं तो वो स्वेटर जो चार्जेज है उसको निकालता है, डिस्चार्ज करता है. जो चार्जेस होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं. तो जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है और जो एनर्जी हमें सुनाई वो एनर्जी हम क्रैकिंग साउंड के फॉर्म में सुनते हैं. ओके स्टूडेंट. अब है क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बॉडी लूज इट्स चार्ज इफ वी टच विद आवर हैंड. जब हम किसी चीज़ को कोई चार्ज बॉडी है उसको हम हैंड से टच करते हैं तो अपना चार्ज क्यों लूज़ कर देती है? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है स्टूडेंट वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की. जैसे हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो वो चार्ज होता है अर्थ में चला जाता है. इसीलिए जो चार्ज बॉडी है अपना जो चार्ज है वो लूज़ कर देती है. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड. कौन सी स्केल पर नाप की जाती है? तो इसका आंसर है रिएक्टर स्केल पे. नेक्स्ट इसमें उन्होंने पूछा है एन अर्थक्वेक क्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल. क्या मापा जा सकता है 3 अगर अर्थक्वेक 3 मैग्नीट्यूड का हो? हाँ, यस इट इज़ मेजर बाय सिस्मोग्राफ. वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ. वो पूछा, मैंने आंसर पहले दे दिया. इज़ इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज. क्या ये मच डैमेज होगा? नहीं. 3 मैग्नीट्यूड का जब अर्थक्वेक होता है तो डैमेज नहीं होता. 5 या 5 से ऊपर होता है तो डैमेज होता है. ओके स्टूडेंट. अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम लाइटिंग. हम लाइटिंग से अपने को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो ये आपको सजेस्ट करना है. ये आपको खुद सोच के और समझ के लिखना है. ओके स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बैलून इज रिपल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून वेयर एन चार्ज बैलून इज अट्रैक्ट टू अनदर चार्ज बैलून. जो चार्ज बैलून है वो रिपल हो जाता है अनदर चार्ज बैलून. क्यों हो जाता है? जब लाइक चार्ज होंगे तो वो क्या होगा? रिपल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट. लेकिन जब वो एक चार्ज बैलून अनचार्ज बैलून के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, क्यों? अनलाइक चार्ज हैं दोनों पे, इसलिए वो क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा. इसका रीज़न ये है. क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी. आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना है. आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाना है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोस्कोप बनाना है और उसके बारे में डिस्क्राइब भी करना है. ओके स्टूडेंट. नंबर 10 में कहा है लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक. कहाँ ज़्यादा होता है? जम्मू एंड कश्मीर में, गुजरात में और आसाम में जो होता है. ऐसे 3 स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है. क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. अगर
घर से बाहर गए हो और अर्थक्वेक आ रहा है तो आप कौन सी प्रिकॉशन लोगे? तो आपने चैप्टर समझा होगा, ये भी आपको अपने आप समझ कर करना है। नेक्स्ट है द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड दैट द थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन ए सर्टेन डे। सपोज यू हैव टू गो आउटसाइड ऑन दैट डे, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला? एक्सप्लेन। आपको ऐसा कहा गया है ऐसा कि थंडरस्टॉर्म होने वाला है, उस दिन आपको ज़रूर किसी काम से बाहर जाना है तो आप अम्ब्रेला लेके जाओगे। अगर नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाओगे? नो वी शुड नॉट कैरी अम्ब्रेला इन ए थंडरस्टॉर्म। हम थंडरस्टॉर्म वाले दिन अम्ब्रेला लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अम्ब्रेला होती है उसके टॉप पे मेटेलिक रॉड होती है। जो मेटेलिक रॉड होती है वो क्या करेगी, क्लाउड से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको, जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उसको क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जब चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे मेटेलिक जो रॉड है उससे, तो जो ह्यूमन है उसको स्ट्रोक लग जाएगा, इलेक्ट्रिक स्ट्रोक लग जाएगा। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि हम अम्ब्रेला लेके नहीं जाएं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 15 है उसके क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन फिनिश होता है। ओके, थैंक यू, बाय।